यूपी से लेकर पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सियासत पर असर डालने वाली ये खबरें हैं। पंजाब में कांग्रेस का घमासान खत्म होता दिख रहा है, कैप्टन मान गए हैं और ऐसा लग रहा है कि सिद्धू का रास्ता साफ हो गया है। जल्द सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उधर कर्नाटक में येदियुरप्पा की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। पार्टी ने येदियुरप्पा से इस्तीफा मांगा है। येदियुरप्पा ने अभी इस्तीफे की बात से इनकार किया है। कर्नाटक का अपडेट भी आपको देंगे। इसके अलावा यूपी की सियासत में हलचल मचाने गई प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचकर योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं। यूपी की सियासत का पारा भी गर्म है। और इसके अलावा बात होगी शरद पवार की भी, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर महाराष्ट्र की सियासत में आज हलचल मचा दी है। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में मचे सियासी घमासान की। भाई ने मार्गदर्शन बस इन्हीं गल खत्म। जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करेंगे। मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज का मैटर नहीं दूंगा। लगता है पंजाब कांग्रेस की कलह कथा अब अंत की ओर आगे बढ़ रही है। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की लड़ाई में जीत सिद्धू की होती दिख रही है। कैप्टन को सिद्धू के नाम पर सख्त ऐतराज था, लेकिन कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से अपने फार्म हाउस पर मिलने के बाद वो भी नरम पड़ते दिख रहे हैं। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि सिद्धू का रास्ता अब साफ हो गया है और उन्हें जल्द कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब बस इंतजार है उस वक्त का जब सिद्धू को अच्छी खबर मिलेगी। हालांकि आज सुबह से जिस तरह से सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज नजर आई, वो पटियाला से मोहाली पहुंचे और तमाम जो वहां पर कैबिनेट के मंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सबसे उन्होंने मुलाकात की। अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि अमरिंदर सिंह आला कमान के फैसले के साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगी वो अमरिंदर सिंह को मान्य होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था व्हाटएवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट, बाय द सीपी, दैट विल बी ऑनर्ड बाय मी, आई विल अबाइड बाय दैट। तो ही रिट्रेटेड दैट स्टेटमेंट टुडे आल्सो। मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि और पत्रकार। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज का मैटर नहीं दूंगा। मैं जो कैप्टन साहब ने, मैंने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने एक बात कही आपसे कि उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है, और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करेंगे। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। जगविंदर पटियाल भी चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं और जैनेन्द्र कुमार भी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले, अगर कैप्टन मान गए हैं तो क्या सिद्धू का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है? इसका मतलब अब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी उनको? जगविंदर जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा। अगर हरीश रावत को जो कुछ कहा है उसमें अगर कोई कैप्टन की थ्रेट शामिल नहीं है, तो मुझे लगता है कि कल से पहले पहले ये फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन जो कंसर्न उन्होंने शो किए हैं हरीश रावत के साथ और जिन मुद्दों को सोनिया गांधी के साथ डिस्कस करने के लिए कहा है, अगर उनमें थ्रेट शामिल नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें किसी तरह की कोई थ्रेट परसेप्शन होगी पॉलिटिकली, तो उसको देखते हुए फैसला डिले हो सकता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में एमपीज और परगट सिंह और जो भी तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं, कई विधायक उनके
घर पर अब भी मौजूद हैं। शेर सिंह घुबाया फिरोजपुर से जो चुनाव लड़ चुके हैं एमपी का, वो भी वहां पर मौजूद है। ये तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो उनको भी यही उम्मीद है कि शायद आज शाम तक फैसला हो जाए, हरीश रावत लौटकर सारी स्थिति जो है वो सोनिया गांधी के समक्ष रख दें। लेकिन मेरा फिर एक बार यही कहना है कि अगर कैप्टन ने सीधे सीधे बात मान ली है कि हाईकमांड के फैसले को हम स्वीकार कर लेंगे, ना कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये सिर्फ, बल्कि जाती तौर पर, निजी तौर पर भी उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया, तब तो आज शाम तक फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने गणित को कुछ उलझाया है और थ्रेट दी है किसी तरह से पॉलिटिकली, तो ये मामला कल तक या परसों तक अटक सकता है। ठीक है, आप रहे जैनेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, बहुत अहम बात कह रहे हैं जगविंदर, और इसी से जोड़कर अगर स्थिति जिस तरह से दिखाई जा रही है वैसे ही है, तो कब तक सिद्धू को नई जिम्मेदारी का मिलने का ऐलान हो सकता है, या अभी इसमें पेच और है और वक्त लगेगा? देखिए, सिद्धू के कैंप के दावों पर यकीन करें तो फैसला आज शाम तक भी लिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से इस खीर को ठंडा कर रही है और ठंडी खीर को भी फूंक रही है, उससे जो है कुछ भी अनुमान लगाना जो है वो ठीक हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि फैसला जो है वो 1-2 दिन विलंब से आए, हो सकता है फैसला आज भी आ जाए, क्योंकि खुद हरीश रावत ने ये कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ इश्यूज उठाए हैं, कुछ मुद्दे उठाए हैं जो कि वो सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। तो क्या इन इश्यूज पर जब फाइनल एक फैसला ले लिया जाएगा, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा, या फिर प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा, बाकी जो संगठन और सरकार में जो तब्दीलियां हैं उसको लेकर बातचीत चलती रहेगी, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। और देखिए, अब कैप्टन खेमे के विधायक भी ये कहने लगे हैं कि पार्टी जो भी तय करेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। उन्हें भी अब हालातों से लगता है कि सिद्धू ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, और वो कह रहे हैं कम से कम कैमरे पर कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा हम उसके साथ रहेंगे। कैप्टन भी ये बात कह रहे हैं कि आलाकमान का फैसला मंजूर होगा, लेकिन एक बार ये फैसला होने दीजिए आदर्श, ये फैसला होने दीजिए, इसके बाद ही जो पंजाब कांग्रेस में जो बगावत के आसार इतने दिनों से नजर आ रहे हैं वो होता है या नहीं होता है, वो साफ हो पाएगा। जी आदर्श, इसके लिए थोड़ा इंतजार हम सबको करना होगा। जगविंदर जी, एक बात मैं समझना चाह रहा हूं इसी से जोड़ के, जो बात जैनेंद्र कह रहे हैं कि अगर सिद्धू को कमान मिल जाती है, वो एक टीम बनाएंगे और जाहिर सी बात है उसमें कैप्टन खेमे के भी लोग होंगे, तो ऐसे में चुनाव सामने है, उसमें अगर आपस में खेमाबंदी होने लगेगी तो काम कैसे होगा? देखिए, अगर सीधी तौर पे मैं बात कहूं तो सिद्धू पूरी तरह से कामयाब ना हो पाए, ये सियासी विरोधी होने के नाते विद इन पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहेंगे। और इसी बात की आशंका सबसे बड़ी कांग्रेस को है कि अगर सिद्धू चुनाव में पार्टी को आगे लेकर जाते हैं तो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए कैप्टन कोई हथियार तो नहीं अपनाएंगे। क्या रिबेल जो खड़े किए जाते हैं, जो बगावत खड़ी की जाती है चुनाव के दौरान, तो नहीं होगी। इन दोनों को एक पेज पर लेना, उसके लिए कि कोई भी, देखिए नवजोत सिद्धू तो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम तो चुनाव जीतेंगे और मैं अगर प्रधान बनता हूं तो पार्टी जो है तमाम एमएलए के साथ बहुमत में आएगी। लेकिन क्या कैप्टन भी यही चाहते हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी प्रधान बनते हैं तो कांग्रेस जीते? और यह भी तय हो जाएगा कि क्या चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव या कैप्टन के नाम पर। अगर पार्टी दोनों तरफ से नहीं लड़ती है तो जाहिर है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी प्रधान बनते ही चीफ मिनिस्टर पद पर अपनी दावेदारी जताएंगे कि मेरे चेहरे पे जीते हैं इस बार, जिस तरह से कि 2017 में कैप्टन ने कहा था कि यहां कैप्टन की पहले जीत हुई है, कांग्रेस की बाद में हुई है, पर्सनैलिटी जीती है यहां पर। तो उसी तरह से सिद्धू जितनी जुगत से अब लगे हैं, सिद्धू भी ये कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि उनके रहते हुए कांग्रेस में कोई दूसरा चेहरा ये मान ले कि मैं अगर चुनाव जीतेंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। इसी बात के लिए कैप्टन को मनाने के लिए कांग्रेस के पास अब 7 महीने बचे हैं और यही वक्त चुनाव का है। अब दोनों नजर बनाकर रखें, लगातार इस सियासी हलचल से जुड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे दोनों सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे पंजाब में जो ये सियासी उठापटक खींचतान चल रही है कांग्रेस के अंदर। और अब रुक करते हैं कर्नाटक का। देखिए, कर्नाटक में सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी भी संकट में है। कल पीएम मोदी से मिलने के बाद येदियुरप्पा ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। येदियुरप्पा ने अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी बात की है और सूत्र बता रहे हैं कि येदियुरप्पा को खराब सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से सीएम पद छोड़ने को कहा गया है, लेकिन खुद येदियुरप्पा ने इस दावे का खंडन किया है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि येदियुरप्पा ने सीएम पद छोड़ने के बदले अपने दोनों बेटों के लिए केंद्र और राज्य सरकार में पद की भी मांग की है। येदियुरप्पा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उसके बाद आज वो जेपी नड्डा से मिले और फिर वो एयरपोर्ट के रास्ते में थे तब उनको समय मिला, उसके बाद आके अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। उस बीच में राजनाथ सिंह से भी येदियुरप्पा की ये मुलाकात हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी की तरफ से उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। बड़ा अहम हो जाता है, 26 जुलाई को 2 साल पूरे होंगे येदियुरप्पा सरकार के।
अब ऐसे में येदियुरप्पा इस्तीफा अभी देते हैं, 26 जुलाई के बाद देते हैं और किन शर्तों पे देते हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए सम्मानजनक पद केंद्र और राज्य में मांगा है। पार्टी में किस बात पर सहमति बनती है और येदियुरप्पा के बाद कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, अगला चेहरा कौन होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब सामने आकर खड़े हो गए हैं। हालांकि येदियुरप्पा ने पहले तो मुलाकात के बाद साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनसे इस्तीफा मांगा गया है खराब सेहत का हवाला देते हुए। और येदियुरप्पा ने अपनी तरफ से कहा है कि मैंने कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। पीएम मोदी नड्डा से अलग अलग मुद्दों पर बात की है, ये भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। और ये भी कहा कि पार्टी की तरफ से, गृहमंत्री की तरफ से कहा गया है कि संगठन को और मजबूत करने के लिए काम करना है। लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें और ज्यादा होनी चाहिए अगले लोकसभा चुनाव में, उसके लिए मुझे संगठन को और मजबूत करना है, काम करना है। ये तमाम बातें बीएस येदियुरप्पा की तरफ से कही गई। लेकिन इस्तीफे को लेकर क्या कुछ शर्त उनकी तरफ से रखी गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बेटे हैं और दोनों के लिए ही उन्होंने राज्य और केंद्र में सम्मानजनक पद की भी मांग की है। पिंकी राजपुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पिंकी, येदियुरप्पा के ऊपर बड़ा संकट गहराता दिख रहा है। हालांकि पहले तो उन्होंने सारी बातों को नकार दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की मांग कर दी गई है। अब सवाल यह है कि येदियुरप्पा के बाद कौन और क्या वो इस संकट से पार भी पा सकते हैं? आदर्श, जितनी बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं कि येदियुरप्पा के लिए इस वक्त देखी जा रही है, उससे कई ज्यादा बड़ी चुनौती जो है वो हाईकमांड के लिए भी कह सकते हैं। रीजन ये है कि जिस तरह से बीएस येदियुरप्पा एक मास लीडर कर्नाटका में माने जाते हैं और खासतौर पर क्योंकि लिंगायत का चेहरा रहा है, और साथ ही आपको बता दें कि लिंगायत ही वो फैक्टर होता है हमेशा जो ये डिसाइड करता है कि आखिर सत्ता पर काबिज कौन होगा। और यही कारण है कि कई बार बीजेपी ने ये सोचा भी था पहले भी कि लीडरशिप जो है वो चेंज किया जाए। हालांकि अब जो है लगातार जिस तरह से कर्नाटका कैबिनेट के भीतर या ये कहे कि जितने भी एमएलए हैं उनके भीतर जिस तरह से असंतोष दिखाई दिया, यही एक अहम कारण है कि अब कहीं ना कहीं ये चुनौती जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि लिंगायत का अगला बड़ा चेहरा जो है अगर येदियुरप्पा नहीं तो कौन होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर लिंगायत से चेहरा नहीं सिलेक्ट किया जाता है तो सीधे तौर पर इसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को पहले भी भुगतना पड़ा है। जब येदियुरप्पा जो है वो अलग पार्टी बनाई थी उन्होंने केजेपी की, जब उन्हें पार्टी से निकाला गया था। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर अगला जो चेहरा होगा वो क्या वोक्कलिगा से होगा। अगर वोक्कलिगा से होता है तो जाहिर तौर पर फिर एक बार लिंगायत जो है वो नाराज हो जाएंगे। यहाँ पर हमेशा ये देखा गया है कि वोक्कलिगा और लिंगायतों के बीच में एक घमासान सा देखा गया है कि आखिर कौन सा चेहरा जो है वो देखा जाएगा। फिलहाल येदियुरप्पा ने जो है इससे साफ इनकार कर दिया है कि मैंने किसी भी तरह की जो है इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि एक और दौरा वो दिल्ली में करेंगे अगस्त फर्स्ट वीक में। ऐसे में देखना होगा कि एक बार जब वो बेंगलुरु पहुंचते हैं तो और जो असंतोष यहाँ पर एमएलए के भीतर दिखाई दे रहा है क्या उसे वो खत्म करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उसी को खत्म करने के लिए पहले भी हाईकमांड ने जो है अरुण सिंह को भेजा था, जहां पर उन्होंने कहा था कि इसे सुलह कराई जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार करप्शन के चार्जेस और भाई भतीजावाद येदियुरप्पा पर लगातार लगता रहा है, वो एक अहम कारण हो सकता है कि अब जो है नाराजगी बहुत हद तक बढ़ गई है। जी अपना पिंकी, हमारे साथ विकास भदौरिया भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से इस्तीफा मांगने की खबरें आ रही हैं येदियुरप्पा से, हालांकि उन्होंने तो इनकार कर दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और सबसे अहम, जिस तरह से पिंकी भी कह रही थी कि बड़ी चुनौती होगा उनके बाद कौन चेहरा होगा वो तय करना। ये देखिए, पहला तो नियम है, सरकार ने 2014 में जब से बीजेपी सरकार में आई थी एक नियम बन गया था कि 75 साल आयु पूर्ण होते ही तमाम नेताओं को फिर रिटायरमेंट लिया जाता था, सक्रिय राजनीति से उनको रिटायर कर दिया जाता था। 78 साल के हो चुके हैं बीएस येदियुरप्पा, स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता, उनके बेटे बीएस विजेंदर का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सरकार के कामकाज वही चला रहे थे और इस बात को लेकर संगठन और सरकार के भीतर कर्नाटक में बहुत नाराज़गी थी, जिसका पिंकी भी जिक्र कर रही थी। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे। समय रहते तकरीबन आज से 1 महीने पहले नेतृत्व ने उनको बता दिया था आपको पद से हटना होगा और उसके लिए बाकायदा उन्होंने कई शर्तें ठोपी, लेकिन जो शर्त आखिरकार फार्मूलाइज हो पाई वो शोभा करंदलाजे को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। उनके खेमे की बेहद करीबी नेता मानी जाती हैं, लेकिन अभी भी वो कुछ शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके खेमे का, उनके गुट का ही मुख्यमंत्री बने, लिंगायत ही मुख्यमंत्री बने। अब ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। 5-6 नाम हैं जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।
हैं उसमें प्रहलाद जोशी का भी नाम है, इसके अलावा BL संतोष का भी नाम है। अगर वोकालिगा की बात करेंगे तो देखिए DV सदानंद गौड़ा का भी नाम है। तो तमाम नाम हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं, जो रेस में आगे हैं। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन होगा, लेकिन 1-2 दिन के भीतर ही ऐसा माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक जाएंगे और विधायक दल की बैठक में उसका चुनाव हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पीएम और शरद पवार के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई और इससे पहले शुक्रवार को राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी शरद पवार से मिले थे। इस मुलाकात से शिवसेना सूत्रों ने कहा है कि पीएम और पवार की बैठक का महाविकास अघाड़ी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस सरकार में एनसीपी के मंत्रियों को जितना फ्री हैंड मिला है उतना किसी सरकार में नहीं मिला है। यह शिवसेना की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कहा गया है। देखिए, पीएम मोदी से शरद पवार की मुलाकात पर एनसीपी की भी प्रतिक्रिया आई है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि पवार किसानों के मुद्दे पर पीएम से मिलने गए थे। इस मुलाकात की जानकारी गठबंधन के सहयोगियों को पहले ही दे दी गई थी। देखिए, ऐसा है कि राजनीति ये विचारों के आधार पे होती है। वैचारिक संघ के विचार, संघ का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी के पार्टी के राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का अंतर है। नदी के 2 छोर कभी भी नहीं मिल सकते, ये सच्चाई है। और बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक साथ आना असंभव है। मोदी के कट्टर दुश्मन है। महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध बने रहने चाहिए। पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात पर शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच पूरा भरोसा और संवाद है। महाराष्ट्र सरकार पर किसी खतरे का कोई सवाल नहीं है। शरद पवार ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री से। शिवसेना के सांसद अरविंद साहब जी हमारे संग मौजूद है। सर, ये मुलाकात गठबंधन के लिए चुनौती तो नहीं बन जाएगी? क्यों बनेगी, कभी नहीं बनेगी। कोई मसला ही नहीं ना भैया। आप कैसे भूल जाते हो कि देश के सीमा पर जो दलाई लामा जी का जो उनका जन्मदिन मनाया गया, तो सिंधु नदी के उस पार चाइना ने आकर वहाँ के फौजी ने, उनके फौजी ने वहाँ हमारे लिए उसके खिलाफ घोषणाएं दी, निर्वसना की, आलोचना की। उससे दूसरी बात, और एक काम वहाँ चल रहा है सीमा पर। अभी चाइना फिर दोबारा कुछ भवन बनाने के काम चालू है उनके। तो इस परिस्थिति में आदरणीय शरद पवार साहब इस देश के रक्षा मंत्री रहे, इस देश के कृषि मंत्री रहे, और ऐसी स्थिति में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनकी सलाह लेते तो कोई बुरी बात नहीं, गलत बात नहीं। आप सर बता रहे हैं कि मुलाकात का कारण ये राष्ट्रीय मुद्दे थे। क्या पवार जी ने चर्चा की थी शिवसेना के संग की इस विषय को लेकर मिलने जा रहा हूं? दोनों में एक बहुत मजबूत विश्वास है और विश्वास का बंधन है। उस बंधन को कोई छेद नहीं सकता। जो कुछ बातें होती है दोनों में आपस में बराबर बातें रहती है, चर्चा होती है। और मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा कि मैं महिला होने के नाते अनीता से मिलने आई हूँ। उन्होंने अनीता के साथ बदसलूकी करने वालों को कड़ी सजा देने की भी मांग की। ABP न्यूज आपको रखे आगे।